चरणन में आपके नमन प्राम सलाम सब भैया बहुत से प्राम बा। हमारे पन्ना प्रधान जी के कर्म द्वारा भी पुरस्कार रहा। सभी गणमान जन के श्री चरणों में नमन प्राम करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वाह वाह बारे नंदलाल वंदना गाय के तुरंत धरावे के है, धरावे के है। आवा लाइन भूमिका है। शान वाला बाबा बाबू जरा ऊपर वाला टोन उठा दे बेटा। शान वाले भैया बचवा बाबू हमार तनी से ऊपर का टोन ताजा कर दे बस। डबल बोला था तनी कचकचाए के बोले टन 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 टन। देखा गावत गावत हमन के आवाज में बेस हो गल हो। सीजन का प्रोग्राम चलो था गवैया इस समय जौन हो। गवैया महीना में हो गल भैया। मतलब अरे भैया सीजन को जो नहीं चला तो ऐसे कबा के महीना में कबा महीना में हो गल हो। बाबू ठीक है इतने बोले सीटी ने दलाल कुर्सियां हरे लेला बचवा हमार भैया हरे लेला। आवा आज गर्दा का बार देला सो लंका जीत प्रभु श्री राम। अरे आए अवधपुरी के धाम हर्ष में ए भैया हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुए लला। देखिए लक्ष्मी हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर साहब और जहां राम जन्म प्रीति का बिरहा वहां डॉक्टर साहब कभी पीछे नहीं रहते हैं। क्या बात है। अभिनंदन है इस सांस्कृतिक मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है महोदय जी का। दूसरे भगवान के रूप में आप आ गए इस धरती पे। लंका जीत प्रभु श्री राम आए अवधपुरी के धाम हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुई ललाम। आप लोग सुने पारस भैया तनिषा भैया तनि जगेदा जितना में लोग गीत गाई उतने दिन में दिनेश बाबू बिरहा गा दे। बहुत पवारा नहीं है मन। जितने देर में लोग गीत हुई उतना देर में हमारा बिरहा पूरा हो जाएगा। लोकगीत कितना बड़ा बिरहा हो लेकिन समता मूलक समाज क्या है इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग ये समझे कि हम कोई रामायण का बिरहा या रामायण का खंडन कर रहा हूँ। नहीं, जो रामायण में लिखी बात है उसे निकाल करके आप तक रख रहा हूँ। क्या क्या रामायण में लिखा गया है आप जानते हैं, पढ़े हैं, पढ़ते हैं। जरा सा गौर करिएगा। लंका जीत प्रभु श्री राम आए अवधपुरी के धाम हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुए लला। राम का राज्याभिषेक हुआ। भैया के प्रणाम। 5-7 लोग बैठल न कल राम राज तो होता लेकिन बेकार होता। शूद्र दलित गरीब मजदूर मेहनत कश
अब तो ढिढोरा पिटवागल के अयोध्या में सारे लोग भोजन करें, रसगुल्ला खाएं, मलाई खाएं, पूरी खाएं, कचौड़ी खाएं, गुलाब जामुन खाएं। सारे लोग जात प्रजात, ऊंच नीच, गरीब दुखिया सब लोग खात हो। अब 5-7 लोग हर से खाए कि न तो जहाँ राम का सिंहासन रहो, कोई सामने नीचे बैठल हुए, सुरती बीड़ी करत हुए, अपने में बतियाओ था कि राम राज होता लेकिन बेकार होता, राम राज होता लेकिन बेकार होता। राम के कान में वो गरीब लोगन का आवाज पहुंचल, राम राज हो रहा है लेकिन बेकार हो रहा है। क्या बेकार हो रहा है? राम तुरंत बुलवाए, ए इधर आइए, पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। आज मैंने ऐलान किया कि अयोध्या में राम राज कायम होगा, तो बेकार क्या हो रहा है इसका जवाब खड़ा होकर देना पड़ेगा। दरबार भरा है, गरीब आदमी खड़ा हो गया। कल राजा बाबू हुआ मरबा न, राजा बाबू हुआ मरबा न, कल कतई नहीं। क्यों बेकार हो रहा है बता दे। तो जब बतावे लगल वो गरीब आदमी अयोध्या के दरबार में, ये हमें से बिरहा मार शुरू हो गई। दे बेटा आओ दोनों। यह कहलस ए अवध का बिगाड़ दहलस पनी आई, सीतवा धोबिनी आई रघुबा। कोटेशन है, लाइन में कोटेशन है कि अवध का बिगाड़ दहलस पनिया है, सीतवा धोबिनिया रघुबर। कलम मतलब बतावत है। वो गरीब आदमी कहलस 12 बरिस पहले एकर मर गल सजनवा, बाप का गर्भ हो 17 महीनावा, के करा से कैल सिन दनिया, सीतवा धोबिनी आय रघुबा। सरकार आप 14 वर्ष के बाद अला है, राम अयोध्या का राजा भैला है। 14 वर्ष तक अयोध्या की गद्दी खाली रही, सब मनमाना रहल, कोई के ऊपर कोई का अंकुश ना रहल। यही नगरी में दल्लू धोबी रहल, उनकर मौत होगी 12 वर्ष पहले। भरल जवानी का नैया खेवत उनकर दुल्हन सीतवा नाम के धोबी। दल्लू धोबी के दुल्हन का नाम सीतवा नैया खेवता, लेकिन संजोग हो कि एहर भी 7 महीना से गर्भवती है। तहे राम जौने नगरी में 7 महीना का विधवा, एक विधा औरत 7 महीना का गर्भवती हो, वो नगरी में रामराज कैसे कायम हुई? कैसे बाघ बकरी एक के घाट पर पानी पी है? जौने नगरी में एक विधवा और गर्भवती हो, वो नगरी में कैसे रामराज कायम हुई? तब लेके गदा हनुमान जी खड़ा हो गई। पहले सुनना ओकर बाद हनुमान जी लेके गदा खड़ा होकर मालूम है का कहना? जय श्री राम। कहाँ है, किधर है, बता दो हमें, कौन है? वो डेरा के बैठ गई, जौन कहत रहो डेरा के बैठ गई कि का गदा मारे न हमके। राम कहला खड़े हो बताओ किधर मिलेगी? कहला दूर न मिली, वही है, वही स्टॉल पर जो पूरी कचौड़ी मिल रहा है, वही स्टॉल पर पूरी थाल में पूरी में सब्जी लेके खाते। लेकिन हमके बताइया मत कि वह बतौल सो के नहीं, हमार मोछ दाढ़ी कुल कबार ही बड़ा हर्राफा है, बड़ा लड़ाकिन है। अब हनुमान जी पहचान के लिए कहो ये गैलन पीछे से लेहले गदा, गुस्सा में लाल पकड़ के पीछे से ये बाल झोटा एक पटकनिया देला, खींचत पटकत घसीटत राम के सामने। यही है, यही है।
राम कलन की बताओ, हम राम राज कायम करने जा रहे हैं अयोध्या में, और तू गर्भवती हो गई, तेरा पति 12 वर्ष पहले मर गया, किसके साथ इतना गलत काम की? अयोध्या में कोई राजा नहीं रहा तो इसका मतलब थोड़ा ही कि प्रजा बिहबावलपुर हो जाए। तो कहीं गलत की? कल हमारा 12वां छुड़ावा तब ने बताई, हनुमान जी बार पकड़ के भी दबल ही हो कला कपिवर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जब बाल छोड़ने तक खड़ी हो गई, थाली के जूठे हाथ हो, थाली वाली पूरी सब्जी फेंकाई गई, हाथ जोड़लस, हाथ जोड़ कर रोत है, आ रोए के सामने का कहले बाबू तनी गौर करिए, कैसे बेटा आओ, आओ। अरे जवानी का भार न सहाइल, तब भारी कैली पनये छटक लगा डाले के हाथ में, अरे छटक लगा डाले के हाथ में, इन करके हवा बाप राम। रहल कुंवर इनकर माई, माई रहल कुंवर इनकर माई, छेना गईली खा इन्हे नहीं हो अपने आप, पैदा भाई नहीं हो अपने आप, इन करके हवा बाप राम। जवानी का भार न सहाइल तो भारी कली पापे राम। हे राम हमसे गलती भइल, जमान रहली खाले उचे कदम पर गल, हमसे गलती हो गल, लेकिन जो हमार बरवा पकड़ के वहां से खींचत घसीटत लिया हो, कदवा चमकावत हो कि मारब धंस जाई, खाली बता दे कि इनकर बाऊ के है, बहुत विद्वान बनत हुआ, इनकर बाप के है। हनुमान चालीसा में तो लिखल हो कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदा। इस शंकर का बेटा हुआ कि पवन का बेटा हुआ कि केसरी के बेटा हुआ, केकर बेटा हुआ? इनके माई के जानत है, रहली कुंवर इनकर माई तो छेना गईली खाई राम। गौतम ऋषि की बेटी अंजना रही, और अंजना को गौतम ऋषि श्राप दे दिए कि तुम कुंवारेपन में माई बन जाओगी। तो माई बने के डर से हम न बनी, वही डर से जाल के घोर जंगल में कुटिया बना के अंजनी अकेले रहता नहीं, ना कोनो मर्द से भेंट हुई, ना मिलन हुई, ना माई हम बना। तो ही कुटिया में अंजनी अपन जीवन बिताओ तो नहीं। पूज्य हमारे नंदा गुरु जी, हमारे गुरु भगवान की ओर से उदयपुर के धरती से सादर 100 रुपया चरणन में गुरु जी के नमन प्रणाम। सब तांबा ए पंचो, कल हनुमान जी बता दे कि इनकर बाबू के आ हमरे संगे जे गलत कैले है, यही दरबार में कहीं वो खात हो, वो आयल है, ओके पकड़ के ले आई। अभी तक तो विधवा है, लेकिन आज राम के सामने सुहागिन बनब, आज यही दरबार में सुहागिन बनब। कोटेशन हो गया। हनुमान जी सर नीचे लटका ले। राम कला बतावा के तोहर बाबू हो? राम कला के हे हनुमान जी बताइए आपके पिता कौन है? शंकर है कि पवन है कि केसरी है, कौन है? हनुमान जी नीचे मुड़ी के लिए कलन के कई बात बताओ थे, कलन हो जानकारी हम बताओ थे। बिहार में भभुआ पड़ेला
और ये भभुआ के धरती पर शंकर जी गांजा पिए तना शिलाखंड पर बैठ के। अरे वाह। गांजा जब जर गल तो ओके उलट देना हाथे पर। हाँ। वो मन का निकल राख गांजा का भस्म ओके रगड़ के फूंक देना तो रखिया उधराइल वही में से खलैका निकल गल। वाह। रखिया से हो पढ़ ले हूँ रमेड़वा में लिखल नहीं है। बुद्धू जैसन कोटेशन करते हो रमेड़वा में लिखल नहीं है। रखिया फूंक देने तक लइका निकल गल लगल दौड़े लगल बढ़े। भोलेनाथ कल बाबू सुन 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 तो के गांजा के राखी से पैदा कली तोर नाम दे दे तो दौड़ के आयल कल देख तो के गांजा के भस्म से पैदा कली तोर नाम भस्मासुर धर थे। भस्म से पैदा किया इसलिए भस्मासुर हो। और एक वरदान दे रहा हूँ दाहिना हाथ जिसके सर पर धरोगे वो जलकर राख हो जाएगा। जो बढ़ बऊर वही जंगल में भस्मा लगल घूमे लगल टहरे 6 महीना बीत गल तनी और बड़ा हो गल। ये भैया एक दिन ओकर नजर पार्वती जी पर पड़ल। पार्वती जी के देखल कल गजब आइटम बाबा ये जंगल में इतनी सुंदर माल तो कल हो इनके तो अपनाई ले लेकिन ये बुढ़वा रोड़ा है। ये बुढ़वा रोड़ा ने तो इनके तो अपनाई ले। बुढ़वा मतलब शंकर जी गैल शंकर जी के पास कल का हो है जो बर्दनवा ले भस्म होएला ये सही है कि गलत है। भोलेनाथ दिमाग लगाओ था कि कुछ है मिजाज में लगा था कल करे बचवा ट्राई नहीं के लिए कहीं का तब भस्मा कले जंगलवा में मिलता के बाद कि हम कैसे ट्राई करी। हम सोचे थे कि आवा हम तोहरे पर ट्राई करें। देखा भोले ही नाथ के ऊपर हाथ लगल बढ़ावे आप भोलेनाथ कल जाइए हथवा धोए न देना जोर जब हम भस्म हो जा चले भाग लहल दौड़ाए। भभुआ से करमचट बांध पार करत ले गल जंगल में झाड़ी में खोहा में पहाड़ी में दौड़त दौड़त झाड़ी में फंस के बघम्मर छूट गल नंगे दौड़त हम भारत लहराए जा जा एक चट्टान का खोहा पौले वही में घुसे लगल। विष्णु जी देखत रहले विष्णु जी कल की लगा था भस्मा जराए दी बस मोहनी रूप बनाए के अटन से आज के विष्णु जी गुफा के गेट पर खड़ा होके लगल देह के ऐठ के तोरे। अरे जान ले भी कार है मर्दवा एकदम छछायल हुआ तक दिन तक छुट्टी लेके घरे चल जा। हम राम जन्म तू कथा जान ले भी ऐसे देह में तोड़ा हुआ जी फुहर बात बोला लगा मंच पर तो हर जान जाता तो चलिए मेहरारू खे का दिन छुट्टी लेके हमके देख के जान अपन मद्दा ए भैया विष्णु जी लगने दे ऐठे आ तबले भस्मो दौड़ा लावा था देखले तो रुक गल। अरे आई गइलो तो हरा बते बुढ़वा के दौड़ा उतार ली तू भला भल की आई गई। तब विष्णु जी कहलन कि आवा चलल जाए तो गांजा भागा पिए वाला आदमी हो बुढ़ा पुरनिया छोड़ा उनके आगे लेके गई ना विष्णु जी तो भस्मा लगल नुनुआए। विष्णु जी मतलब समझत हो कल सुना दे मत तोरा भोलेनाथ पर हम प्रसन्न तब होतली है जब गड़थैया नाच नाचतल तब भस्मा कल हमहू नाच दे खाली बतावा कल दहिना हाथ सर पर रखा बाया हाथ चूतर पर रखा तब का लगा तब गणथैया नाच हो जाए। भस्मा कल यूं खाली तना तई हम कई ले चंद्रिका कभी लिख लेना रामदेव गुरु गोवले जब काम प्यासा बढ़ती है तो आत्मबल खो जाता है जिंदा रहकर मानो मुर्दा समान हो जाता है। भस्मासुर कामातुर रहा बाबू काम वासना के आग में उसकी बदन जल रही थी। धार से बेहिचक दहिना हाथ जमी सर पर रखल बाया चुत्तर पर रखू ना पल तब से जल के भस्म हो गल। विष्णु जी असली रूप में आके भोलेनाथ के निकलने आवा 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 बहरे निकला मन का हुआ कल ये भैया भस्मा दौड़ौले नंगे है ये मन हो देखा वहरे देखा बग हमरवा कहो छुटल कल आवा खोज ले आवा ओके हम जलाए दिली
बड़ा चेरोरी के बाद जब निकलना तब जहाँ भस्मा भोलेनाथ के घुसरले रहल वह जगह आज गुप्तेश्वर नाथ गुप्ता धाम बिहार में। जहाँ कुल फालतू गांजा पिए वाला जाना नहीं हो, हर लोग जाना दर्शन करे जाना भैया, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। पूछा डॉक्टर साहब से, भभुआ में जहाँ पैदा हुआ भस्मा वो जगह नाम आज भी भभुआ, और जहाँ भोलेनाथ के घुसरले वह जगह गुप्ता धाम। अब जंगल में चल रहे विष्णु जी और शंकर जी, वाह वाह, तो बार बार शंकर जी कहे कि कौन रूप बनौला क्योंकि जरौला, कौन रूप बनौला क्योंकि जरौला, मजबूर किले तब विष्णु जी मोहनी रूप बनौला, तब मोहनी रूप बनौला। तब मोहनी रूप में विष्णु को जब भोलेनाथ देखल तो उनकर कुल इंद्री डोल गई, वीर अस्खलित होए लगल, वाह वाह, इंद्री का होले भैया, नाइट फॉल होए लगल। और खोल के बताई तो के, अब भोलेनाथ का जब वीर अस्खलित होए लगल तब धरती चिल्लाए लगल, बाबू ये को बूंद न गिरे नहीं तब बर्दाश्त न कर पाई। आसमान थरथरा था कि हर मत फेंकिया जा, दोना बनाए के विष्णु जी भोलेनाथ के वीर को रूप लिए। आज जब रूप लिए तब वही जंगल में लगल लोग सोचे कि वीर के देवल जाके के कहाँ धरल जाए, जहाँ मोहनी रूप बनाए बिहार में वह जगह आज भी मोहनिया है। वहाँ का कुल सामान सुंदर होला, सामान हीरोइन पहले बिकत अब कम हो गई। ए भैया अब वही जंगल में खोजत खोजत अंजनी मतारी के कुटिया पर लुक गई, जहाँ मर्द के डर से अंजनी छिप करके अपनी जिंदगी जोगन बनकर जी रही थी। जोगन जैसे जिंदगी जी रही थी अंजनी माता। गए कहे कि हम लोग ब्राह्मण है, टीका त्रिपुंड बारे हैं, पानी पिला दो प्यास लगी है। अंजनी ले के लोटा का पानी बहरे निकलनी तो कहला लोग कि तो गुरमुख भइल हो, तोहार कान फुकायल हो। कहला बाबा जिंदगी में पहली बार मर्द आप उनके हम देखली, कोनो मर्द के हम देखली ना आज तक, पिताजी के श्राप से ही हूँ। कहला ठीक है तो आइए तो के गुरमुख कल जाए। और 1000 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान विजेंद्र पाल जी शरणन में गुरु जी के नमन प्राण, सब के प्राण में आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। अंजनी से कलन तनी बाहरे बैठ जा, तोरे कान में हम लोग गुरुमुख कल जी गुरु मंत्र देवल जाई। तो अंजनी बगल में लोटा का पानी धई के ऐसे कान के बैठली तो एक जाने वीर वही कान में दोना वाली डाले लगल है। तो जब वीर डाले लगल है तो वही कुटियावा के दरवाजवा पर एगो पेड़ हल, पेड़वा पे एगो बानर बैठल हल, बनरा झांके लगल। हिलावे न लगल, पेड़वे के हिला के झांकत है कि यहन अइला सोन पानी मंगला सोन, फिर कनवा में का डालत हो सोन। तो वीर में बंदर के मुंह की परछाई आ गई, ओकर नाम केसरी रहा, केसरी बंदर, केसरी नामक बंदर के मुंह की परछाई दोना के वीर में आ गई। आ वह वीर जब अंजनी के काने में डलने लोग तो वो चल गल गर्भाशय में, हनुमान जी अंजनी माता के गर्भ में आएगी ना। ये रामायण में लिखल है। काने में तेल डाला कबो खूट उठ हो जाला तो तेल मुँह में चली चाहे नाकी में चल जाए, कि कहो काने में डलाई तो गर्भाशय में चल जाए। क्या लिखी हुई बात है, सोचिए आप लोग विचार करिएगा। ये रामायण में लिखल है। ये भैया हनुमान जी खाली बता दे कि शंकर के वीर सुमन का झोंका, पवन का झोंका, केसरी बंदर के मुंह का परछाई, शंकर सुमन केतरी नंदन तेज प्रताप महाजग तबले हनुमान जी का गदा गिर गल अयोध्या के दरबार में, सिकुड़ के बैठ गए। इतने में सुनत सुनत अंगद रहला, अंगद खड़ा में लग रहा है की धोबन, अरे हमरे भाई बिरादर को नीचा दिखाएगी। अंगद नाम है मेरा, बाली का बेटा हूँ, तबाह दूंगा पाताल में चली जाएगी। वही अंगद हूँ। एक बार लंका में जमा दिया था पैर, रावण के बड़े बड़े वीर हिला नहीं पाए। तुझे अयोध्या में दाबूंगा तो धरती में धंसा दूंगा। कल के हुआ अंगद, ए बाबू हमारे को बात सुनला, ओकरे बाद दबैया हम दब जा फंस जा। का कले बा गीत बदल गिला। आ बेटा
हाली धीरे रे धीरे। अपने आँखी देखली, अपने आँखी देखली सुगार सुरतिया यज्ञ में जरल हो राम। ए अंगद, हमें दबा दिया राम के दरबार में धोबिनिया कहलस, दबा दिया दब जाब, लेकिन अपने विषय में तन से सुन ला। का बतल बाबू? अरे हमसे बघार, अरे माई तोहर मंदोदर की तारा। तनी बता दा हमकी, तनी बता दा हमके बाबूजी का नौआ तोहरे न जान ले राम। हे अंगद, तोहरे बाबू का नाम है? हमसे जवानी के भार न सहाइल त भारी के लिए पापे राम। लेकिन हनुमान अंगद जौन हमके अंगुली दिखावत हो, धरती में दबावत हो, गदा से मारत हो, तो अंगद बताओ इनके बाबू का नाम है? कला रे जमाना जानता है पाली पुत्र अंगद हूँ, पाली का बेटा अंगद हूँ। तो हमसे सवाल कर रही है? कले बाबू सुना तो के जानकारी नहीं है। तोहार माई में झुकी रहली, में झुकी, में झुकी सप्तऋषियन के कुटिया के अगल बगल बैठ के दाना खाए, जूठा लोगन के खाए के जिये रहली। संजोग रहल ई रमेड़वा में लिखल हो, संजोग रहल कि सप्तऋषि लोग दूध एगो दहेड़ी में आहारा पर धई के चल गए नदी में नहाए। आ एगो विषहर कोबरा नाग, कोबरा नाग, भैया बोला मत, भैया 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 दिनेश भैया, बस आखिरी पॉइंट पर पहुंचल ही। मुलायम बाबू की ओर से पुरस्कार पुष्पहार बहुत धन्यवाद। कोबरा नाग आलो दहेड़िया में, दूधवा के दहेड़िया में विष छोड़ के चल गए। हम सोचे लगली, मिजुकी सोचे लगल कि जौने ऋषि लोगन का जूठा अन्न खा के जीला, आज लोग दूधवा खाई है तो कुल जाने मर जाए। ऋषि लोग नहा कैले, थाली में खाना पड़ल, दूध पड़ही वाला रहल, आ तबले मिजुकी छटकत छटकत गईल, आई दूधवा के दहेड़िया में कूद के तैरे लगल। जौन मिजुकी पानी में रहे, गरम दूध में गईल तो तैरत होके फराई होके मर जाए चाहिए, लेकिन मिजुकी तैरत हर। सप्तऋषियों ने दिमाग लगाया, ध्यान लगाया, तो ध्यान यह मिला कि तो श्रापित कन्या है, तो अपने शक्ति ऋषियों ने उसे जिंदा किया। जब बेटी हो गई तो नाग के विष वाली बात बताई कि आप लोगों का अन्न खाकर मैं जिंदा हूं, तो आप लोगों की जिंदगी में अपनी जान देकर बचाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। तो हे ईश्वर, आप सातों लोग हमारे पिता हैं। वही कुटिया पर चौका बर्तन करे लगल, कपड़ा साफ करे, कुल करे। धीरे धीरे 16 साल का जब उम्र भई, एक दिन सातों ऋषियन का नगोटी ले जाके नदी में साफ करता हल, ना पता कौन ऋषि के नगोटी में मरी सूख गई हल। मरी का होला भैया, नाइट फाल भइल हल, वही मरी वही नगोटिया में झुराए गल हल, ओके रगड़ रगड़ के छोड़ावत रहल। ई लिखल हो। आज अब हाथ से ना छूटल त लड़की ना लगल दांत से छोड़ावे।
आज जब मरी नगोटी वाला दांत से खींच के छोड़ावे लगल, मरी तनी सा लबाब पौलस त सर से दांत के पेटे में चल गई मुंह से। वाह आज जब पेटे में चल गई तो लड़किया गर्भवती हो गई। वाह कहो भैया मुंह से खवाई तो गर्भ में जाई, आमाशय में जाई कि गर्भाशय में जाई? डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं यहाँ, विचार करिएगा आप लोग। आप लोग बड़े महान हैं, रिसर्च करते हैं, ऑपरेशन करते हैं आप लोग, लेकिन लिखी बात मैं बता रहा हूं कि मुंह से खैलस तो गर्भाशय में चल गए और वही गर्भ में अब पले लगल बच्चा। धीरे धीरे 7-8 महीना भर तो ऋषि लोग कहला लड़कियां गड़बड़ाई गई का, गड़बड़ाई लगत है, पियर लगत है दहिया कुछ कैसे गिरल रह के उल्टियो पलटी करैले, का बात है? ये गड़बड़ाइल कहा? ये कौन साधु अपने में गलत किया? जो बेटी थी इसके साथ कौन गलत किया? इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, किसने किया? हाँ, इसने किया, दाढ़ी वाला बाबा। तो लड़किया रोए लगल, कल हमरे संगे कोई ना कैलस, हमरे संगे कोई ना कैलक, घटना हमरे संगे यह घटल बा। नगोटी में मड़ी सुखल लोही के दांते से खींचत अली, छुड़ावत अली, आ वह सड़क के हमरे पेटे में चल गई। तो हम गर्भवती हो गई। तो ऋषि लोग कल तबे के ढांप तोप के कर बियाह कर देवल जाए, कोई के हाथ बात धरा देवल जाए। तो एक जाने उठल तो चल गए रावण के पास, आ एक जाने उठल तो चल गए बाली के पास। दुल्ही एक दुल्हा उठा गए दोनों मुसर चंड। रावण कहे हम बियाह करब, बाली कहे हम बियाह करब। तब से बाली गरजल रावण के देख के, रावण वही बाली हूँ, भूल गए एक बार दबाया था यही कांख में, तो 6 महीना के बाद छोड़ा। और याद कर ले, ब्याह कर लेने दे हमें, नहीं इस बार दबाऊंगा। तो 9 महीना बाद अस्थिर कर दे। मतलब गुस्सा में 3 महीना बढ़ा दे। बारे कवि जी, बारे कवि के लेखनी गुस्सा में 3 महीना बढ़ जाता है। अजमाइश हो जाए, जे वीर हम खींच के ले जाए ब्याह कैले। अच्छा, ये दोनों मुसर चंडवन के दिमाग देखा, लड़की अबला है, गर्भवती है, एक मिला एक हाथ बाली एक हाथ रावण, दोनों पकड़ के अपने पेड़ चक्कर में लगने सो खींचे। सुंदर रहा, ऋषि कन्या रहल, खूबसूरत रहल। ए भैया खूबसूरत लगने सो खींचे, बाली अपने और खींचे, अंगद अपने और खींचे, इतना खींचने सुन, इतना जोर लगने कि बीचों बीच वो कन्या फट गई। आ लड़की जब फटल तो गर्भ 8 महीना के धरती पर धड़ से गिरल। आ रावण जो उनके पौले के पुष्पक विमान बैठाए के लेके उड़ गए, चल गए। वही एक स्तन वाली मंदोदरी हुई। मंदोदरी एक स्तन वाली नारी रावण जो ले गया, आज जौने के बाली लेके जाए लगल तो रोए लगल कि हे महाराज, हमके तो ले चलता, हमारे गर्भवा में इहो पलत ले, इहो के ले चला, जिया देबा पाल पोस देबा तो तोहरे बेटावा कहाई। तब बाली जिस नारी को ले गया, एक स्तन वाली वही तारा हुई। आ ले जाए के पल्लस तब वह अंगद भैला। ए अंगद, तू बतावा कि बाली के वीर से हुआ कि ऋषि लोगों के नगोटी से हुआ? साउंड वाले जरा टेप ले आओ यहाँ बांधो से, ये बरहा बल्ले जर्सी बांधे के हाथ में फटेगा। ए भैया तरी गौर करी है, अब तक अंगद सिकुड़ के जो ही बैठल है, तब तक वही दरबार में सिंहासन पर खड़ी हो गई सीता मैया। जगत नंदनी सीता जी खड़ा होकर के डांटने लगी, ऐ 2 कौड़ी की धोबन, अब अगर हलक से जुबान निकाली तो हलक से जुबान खिंचवा लूंगी। नहीं जानती है ये हनुमान नहीं होते, अंगद नहीं होते, जामोन सुग्रीव नहीं होते, तो मैं लंका से आकर अयोध्या की महारानी नहीं होती। कल के हो सीता जी, हम हूँ सीतवही, लेकिन धोबी नहीं शुद्ध रही दलित है, धोबी नहीं शुद्ध रही दलित, हमसे गलती बोले तो सीतवा है। आ तू राम का मेहरारू तो ए भैया गौर करिए हैं, तो कल ए सीता जी, हमार हलक से जुबान मत खिंचवाओ बहिनी, तू अयोध्या का महारानी हो, हम के धोबी नहीं, हमके जमाना जानता कि हम धोबी नहीं, लेकिन तू का हो जाने लू,
तो के पता ना है क्या करे मास्टर। हम हुआ बना तो हुआ बना ऐसे दिल बोला बात हमारी रानी पता नहीं है कौन जात हमारी रानी। ए सीता तू कौन जात हो? राम छत्री हुआ, राम से बिया होकर तो छतरानी नहीं हो। कौन जात हो तो के पता ना हो, लेकिन हमके पता है चूंकि लिखल हो। का लिखल हो? तोहरी कहानी जानत बाटे घर घर हो। देखिए दिनेश को कौन नहीं जानता है। लखनऊ पश्चिमांचल से लेकर के इधर पूर्वांचल तक जहां तक बिरहा है वहां तक दिनेश लाल यादव का नाम है। जन्म कहाँ हुआ? कहाँ? छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में। एक गरीब परिवार में छोटे से गांव में धन्य वो माता पिता है जिनके आंगन में जिनके गोद में दिनेश जैसे लाल का जन्म हुआ। वाह वाह। आदमी दौलतमंद हो उससे मतलब नहीं है, आदमी की सोच ऊंची होनी चाहिए बाबूजी। इस बच्चे ने अपना छोटा भाई है, इतना बढ़िया सोच बनाए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चरण इस धरती पर आ और अपने मुंह से मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे थे कि बिरहा का अखाड़ा और कुश्ती का अखाड़ा ये दोनों में हमारा बरास माहिर है। और इस अखाड़े के अध्यक्ष ये है हमारा छोटा भाई दिनेश लाल है। मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मित्रों। एक रात कोई बिरहा कार्यक्रम करावे में सबकर जोर हो जाला। आज जो लड़का अपनी सोच बना के अपने लोगों को जुटा करके प्रेम से हाथ जोड़ करके पैर छू करके और आपके दिल पे राज कर रहे हो, सबको बुला करके इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो। दिनेश के बेटी बेटा का ब्याह नहीं है, लेकिन स्वामी जी की कृपा ऐसी है और ऐसे दिनेश लाल जी का मैं सम्मान कर रहा हूं। जरा एक बार जोरदार ताली बजा कर आप लोग सम्मान करिएगा, सब लोग ताली बजा कर सम्मान करेंगे। काले सीतवा धोबीन ए सीता सुना, हम तो धोबीन है, यही गरीब है, शुद्ध रही अबला है, सबकर मैल कुचले धोए वाला है। लेकिन तुम तोहार कहानी का है घर बेटा? तोहारी कहानी जानत बाटे घर घर हो। राजा जना के दीचा लावत हार हो। जोते में हरवा लैलू पहरवा, जोते में हरवा लैलू पहरवा, तोरो कायो काट हमारी रानी पता नहीं हो कौन जात हमारी रानी। लिखल हो कि जनकपुर में एक बार सूखा पड़ल हो 12 वर्ष का, और कौनो ज्योतिषी बतौला राजा जनक की रात के 12 बजे राजा रानी नंगा होकर सोने का हल चली है तो पानी बरस जाए। तो राजा जनक रानी सुनैना नंगा होकर सोने का हल लगना चलावे
हलवा चलाओ तो वही हलवा के टोड़वा में तन से एगो सोने का घड़ा फसल। वाह आए सीता राजा जनक को घड़ा के निकलवाए के ले गिले महल में जब खुलौले तो इस सोने के घड़ा में से बुचकी भर के तो निकल लो। वो घड़ावा में कौने बिरादर का खून मूत वीर भरल हो। चमार का डोम का ढरकार का बिंद बियार मलाह तेली तमोरी हिरगड़िया कुनबी कोयरी कुजड़ा खट्टी कौने बिरादरी का खून मुंह तो घड़ा में भरल हो जौने से तू पैदा भइल। हम तो धोबी नहीं, हमके चापत हो कि हलक से जुबान खिंचवा ले। इतने बता दा लिखल बात बतावत है। सीता सिकुड़े लगली काली कहला कि एक अंगुरी दूसरे पर उठावे से पहले ये विचार कर ले चाहिए कि 4 अंगुरी ओकरे और जे एक अंगुरी दूसरे को उठवाला। 4 अंगुरी ये सारा करला कि पहले अपने गिराबान में झांक कर देखो। हमार हलक से जुबान कटवावे से पहले तो ही जाना न राजा जनक के वीर से हो न रानी सुनैना के गर्भ से हो। तू सोने के घड़ा से निकलल हो। राम सीता कर देखल कल घड़ा में से निकलल हो घमलौरे हो कहा। ये तना जबले राम कहला तो लगल कि सर्वा अयोध्या के दरबार में सबके सांप सुन दिले। सन्नाटा हो गया, दरबार की सारी गति रुक गई, खामोशी व्याप्त हो गई। तो कवि को लिखना पड़ा बेटा बढ़ा लो। अरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया, छाती करक उठित बगया कलेजे काटा 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 काटा। छाती करक उठी चुप गया कलेजे काटा। अयोध्या में सन्नाटा छा गया। अरे ये मेरे उसे दे दा। ये क्या देते हो भैया? मेहनत करते हो भैया में 40 रुपया कम हो। एक कमर रेट लगला जोड़ा 70 वाला। मर्दवा चूतिया कहीं तोरे नजर में दारू पिएला। अरे भाई ऐसे पूरा घी का काम करत है। तोहरे नियर दुनिया में खोजले आदमी कहीं नहीं मिले हैं। वही में 40 रुपया जोड़ के तो ही नहाएगा। ए भैया अब तो राम खड़ा हो गए कल कि जिंदा गड़वा दूंगा, तुम्हें जिंदा गड़वा दूंगा, दीवार में चुनवा दूंगा। पुरुषोत्तम राम नाम है मेरा। अरे पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम है मेरा, जिंदा गड़वा दूंगा। अरे कहला वही दिन तो राम राज कायम हो जाए। कहला जहिए जिंदा गड़वा देगा राम अयोध्या में खेत धोबिन के खेत दलित शूद्र के, वही दिन राम राज तुहार कायम हो जाएगी। तैयार हैं हम, तैयार हैं गड़वा दा, लेकिन अपने विषय में तरी से जान ला। हे राम अपने विषय में जान ला। का कहले मास्टर देता हमारे से हो कबार दे बगाल मुर्दा। कैसे पैदा भइले तोहार बाउदा बताई, आ तोहरा के कैसे पैदा कैली तोहार माई। जिंदा गड़वैबा के धोबिन के शूद्र के और रामराज कायम करवा। तोहरे कई पीढ़ी के विषय में हम जानी ना लिखल हो। तोहर दादा रहला राजा अज निपुत्री रहला। है जन डढ़िया हिलावत हुआ गुरु वशिष्ठ तोहरे कई पीढ़ी के गुरु हुआ। यह बतौला कि आज तोहार वंश बरखा चली, लेकिन धरती खनवाबा। धरती खनवा तो तोहार वंश चल जाएगी। राजा आज पोखरा खनवाए, जब वशिष्ठ जी बताए निकले नौरथ बारी बारी बलकारी ललना। आगे काम रहना जारी ऐसी विधना की बलिहारी, प्रगटे दशरथ 10वीं बारी बलकारी ललना।
10 हाथ धरती खनाइल तो दशरथ प्रकट भेल। देखिए पूज्य बाबूजी श्रीमान श्री राम यादव देखिए जाठी से जाति चंदन में पिताजी के मार्दमन प्राम सभी अंग प्राम में आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। तोहरे दादा तोहर पिताजी दशरथ जी 10 हाथ धरती खनाइल त नीचे 10 हाथ निकलना। एक रथ मिलल वही रथ पर दशरथ निकलना बैठल। वह राजा चक्रवर्ती अयोध्या के भेजा। अच्छा 10 हाथ नीचे जौन आदमी रही वो जी ही के मर जाये। बतावा जा एक बित्ता नीचे गाड़ के माटी से तोप दा तनका में टन आदमी मर जी है। शासन ले जाए ऑक्सीजन ने मिली और 10 हाथ नीचवा कौन ऑक्सीजन के मिले तल की जिये तहल। बारे वेद में लिखे वाला महामना लोग क्या लिखे हैं हम कोई का नाम ना लेते लेकिन याद रखिएगा वह राजा दशरथ चक्रवर्ती भैया उनकर ब्याह भी रानी कौशल्या खड़े रहेगी। खड़ा रह जाइए ब्याह आप बाल बच्चा ना भैया। अच्छा अच्छा आज जब बाल बच्चा ना भैया तो कई वाह इहो खड़े रहेगी। इन्हों के बाल बच्चा ना भैया। ओकरे बाद तीसरी रानी सुमित्रा आई वो खड़े रहेगी। उन्हों के बाल बच्चा ना भैया। तो राजा दशरथ के पता लगल कि इलाहाबाद के आगे श्रृंगबेरपुर उजन श्रृंगी ऋषि हुआ जात का मलाह 3 भाई हुआ। श्रृंगबेरपुर में 3 भाई हुआ जात का मल्लाह हुआ। श्रृंगी संगम प्रयाग श्रृंगी संगम प्रयाग श्रृंगी ऋषि हवन करन तो मन से हब निकलला तो वही हब में खाना खिचड़ी बना के खैले पर बाल बच्चा हो जाला। तो श्रृंगी ऋषि श्रृंगबेरपुर जहां निषाद राज का 3 किलोमीटर में किला जमी 2 हो गया। और श्रृंगी ऋषि कहाँ खबर गई संगम के नाम पर आज तीनों नदियों का संगम है गंगा जमुना सरस्वती। प्रयाग के नाम पर प्रयागराज जिला बन गया। ये प्रयागराज निषाद रहे श्रृंगी ऋषि का भाई और संगम निषाद रहे श्रृंगी ऋषि का भाई। गौर करिएगा बाबूजी मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन श्रृंगी ऋषि कलन के अपने तीनों रानियों को 45 रात मतलब 15-15 रात हमारे आश्रम में भेजिए। उता जो करूंगा यज्ञ करूंगा उसके बाद जो है बाल बच्चा की प्राप्ति हो जाएगी। 45 रात रानी बितौनी ओकरे बाद आगे कैलन तो मन से हब निकलल कलह में खीर चाहे खिचड़ी बना के खियादा रानी गर्भवती हो जी। तो ये हब में जब खीर बनल तो तीनों रानी खैली तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हो गई ना। कोई खिरिया से हो लिखल है तो खिया के देख अमाशय में जाए कि गर्भाशय में जाए पढ़ने में हो कि खीर से राम लक्ष्मण पैदा भइल। अब सीता जी लगनी चिकोटी काटे। हे राम अयोध्या का कुल मेहरारू खीर खाए के लड़का हुआ वही नहीं आपकी पैदाइश खीर से हुई है। राम कल तो घड़ा से निकल गई तो हम तक खीरिये से हो गई तो कौन दोष हो। हम हूँ घमलौर तो हूँ घमलौर आ तबले गुरु वशिष्ठ से रहना ही गल सात के 2 दिन कमंडल का जल मार करके जला कर राख कर दूंगा। तमतमाई के गुरु वशिष्ठ बोलन बढ़गल बेटा देता अरे बीत सभा में बोले मधुरी पानी गुरुवर ज्ञानी हो आय अपने आप के बनैलू बड़ी सयानी गुरुवर ज्ञानी हो। सजाए होई ना ही होई फांसी हो साफ साफ तो बयां कर दे धर्म कहाँ पे नासी हो। बोल दे बोल दे बोल 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 किसके साथ गलत करके पेट फुलाई है बोल दे फांसी न हो दे हमारी गारंटी है। कल के हुआ गुरु वशिष्ठ ये पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 10 पीढ़ी के गुरु हुआ तोहरो विषय में जानी ला अपने विषय में पहले जाना गुरु तू ओकर बाद हमके फांसी शुरू किया तू का कहले पंचो तनी गौर करी है तोहरा
पानी हो आ बीच सभा में भाई ने पानी पानी गुरु क्यों हो। कल हमारे विषय में क्या जानती है? जला दूंगा कमंडल के जल से। क्या जानती है बताओ? एक बात बता दे पंचो, बिरहा से अलग की बात है। एक गरीब आदमी, एक मेहनत करे वाला नरेगा में मजदूर आदमी, रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी जो है अपने औकात पे आ जाएगा। जिस दिन अपने औकात पे आ जाएगा यह जान लेगा कि हमें मर जाना है, हमारे पीछे बाल बच्चा घर परिवार कोई नहीं है, अपने औकात पे आ जाएगा मरने पर, तब बड़े बड़े दौलतमंद की हस्ती को हिला देगा। सोच गई धबिनिया कि अब हमें मर जाए, कहे हम मुआद है, एक मिला जरावे कथा, एक मिला जीभ खींचत था, एक मिला जिंदा गड़वावत था। तो वही अयोध्या के दरबार में अब रौद्र रूप बनौलस, लगल गर्जे। का कहले मास्टर देता? अरे जैसे हो कसबा में तर पहले बेजोरिया भैया, कौन पिता है? आपके पिताजी कौन है? बताओ गुरु, ये राम के दरबार में बता दीजिए आपके पिताजी का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम बता दा गुरु जी, बड़ा गर्जत है। बतावा बतावा बताओ बताओ आपके पिताजी का नाम क्या है? गुरु जी सर झुकावत हो तब से कल का बताइए, हम बताओ थे। इनकर माई इंद्र के दरबार का नर्तकी रहनी कसबिनिया, मोजरा करे, वही मोजरवे करे में कहीं सेवा ले ली और वही सेवा में गर्भ में आ गिला। क्या पता है मोजरा सुनने वालों में कौन कौन गए थे, किस बिरादरी के लोग गए थे, यह क्या पता है? लिखल हो इनकर माई कसबिनिया रही, नहीं अपने बाबू का नाम जानो तो बताओ, हम तैयार हैं। अरे वाह भैया, बिरहा के महासम्राट जिन्होंने बिरहा में यह सिद्ध कर दिया था कि बिरहा है स्वर्गीय नसुड़ी यादव। स्वर्गीय नसुड़ी यादव जी के भांजे हमारे जयसिंह यादव बड़ा गांव के धरती से भैया आए हैं। जरा उस बिरहा के महान महान प्रख्यात विद्वान के नाम पर और उनके भांजे के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। 500 रुपए का आशीर्वाद
सुंदर पुष्पहार देकर सम्मान के जय सिंह भैया। हमारी बात में अगर किसी को शंका होगी तो हमारी जुबान कटवा लीजिएगा। मंच के माध्यम से कर रहा हूं, स्वामी जी हैं सामने, हमारी जुबान खींच लीजिएगा। इतना लोग बैठे हैं, नहीं अगर यकीन होगा तो ललई राम यादव का रामायण पढ़ लीजिएगा, सच्ची रामायण। ललई राम यादव, पेरियार ललई राम यादव लिखे हैं और हाई कोर्ट से मुकदमा भी जीते हैं। नहीं रहे दुनिया में नसूर यादव, नहीं अब तक इस समाज का फिजा कुछ और हुआ होता और इस बिरहा की मर्यादा कुछ और होती मेरे साथियों, लेकिन दुनिया में वो नहीं रहे। बड़े अचके में हम लोगों को छोड़कर चले गए। एक बात बताऊं बाबू लोग, गुरु वशिष्ठ खामोश हो गए। राम कला कहो गुरु तो ही जब खामोश हो गिला तो राम राज कैसे कायम हुई, कैसे राम राज कायम हुई? तो हूँ घमलौरे हुआ का गुरु, तो हूँ घमलौरे में हुआ। कल कहत बा तो मानी ला, के का करे कहत बा हमके तो मानी ला। कल मान का झूठे ले ही बतैबा ना तू। कल का बताइए माई रह तमने पूछित कि तू हमके कर बेटवा है, माई है ये नहीं। माई रहती माई असली बात बताओ न कि हमारा बेटा के कर है। बाऊ का जन है, बाऊ तो मजा ले है ना, निकल गई है बाऊ मजा ली है निकल गई ना, लेकिन माई जाना ले कि असली बेटा के कर है। कल राम तब गुरु वशिष्ठ कल यह बताओ राम राज कैसे कायम हुई? कल हाँ हम बताई। आखिरी प्रमाण है 2 लाइन में, पंचोतनी गौर करिए। आखिरी प्रमाण 2 लाइन में क्या है? काला अयोध्या में राम राज वही दिन कायम हो जाई जहिया समता मूलक समाज का स्थापना हो जाए। न भेद न भाव न छुआ न छूत न ऊंच न नीच, का चमार का ढरकार का खट्टी का कुजड़ा का डोम, वहां से सब एक आया। वहां सब एक आया, परम पिता परमेश्वर सबका मालिक। यहाँ आने पे हमें आपको धर्म के ठेकेदारों ने अलग अलग जातियों में बांटने का काम किया। यहाँ इले पर 4 बन गए शरीर का धबिनिया कलर की बड़ी इस शरीरिया का चकबंदी हो गई। हमके कोई पानी से जलावत है, कोई जिंदा गड़वावत है, कोई हलक से जुबान खींचा तक, कोई गदा मार के धसावत है। काहे से? कि हम गरीब है, अछूत है, शूद्र है, तुलोन का गंदा धोइला धोबिन है, यह ना। लेकिन हाई जे हाई जो हेड हो यह पंडित जी हुए, इस सिर के पंडित जी मानल गए। 4 वर्ण हो, ये भुजा के छत्री मानल गए और पेट वाला हिस्सा बैस, जहाँ बनला गैस तो बंदी मत बैठावा भैया। आ कमर के नीचे जो हो शूद्र, तक के करे पास कमर नहीं है, पैर नहीं है, जेकरे पास पैर हो वो शूद्र हो, जे अशूद्र से सारा संसार हो। कुल खजाना शूद्र में हो, असली खजाना शूद्र के पास हो। शूद्र से वह कटवा दा। अरे भैया चुन्नी कटल छुन्नी कटल तो मुसलमान बनावल गए, वहां से कटल कटावल ना आयल, यहाँ काट के खतना कई के मुसलमान साबित कल गल। जला भैया ना। और जेकरे पास बैस हो, जो बैस से पेट है सब बैस है, जिसके पास भुजा है सब क्षत्रिय है, जिसके पास सर है सब ब्राह्मण है। याद रखिएगा आप लोग, पढ़िए विचार करिए। 500 लोग सुनत हुआ, अगर 100 लोग भी हमारे बिरहा के फॉलो कैले बा, हमारे बात समझ जीवा, तो धरती बहुत जल्दी कायाकल्प हुएला, बहुत जल्दी। आप बाबा साहब के बात के कुल याद रखिएगा। 1 रोटी कम खाइएगा, 2 दर्जे का कपड़ा पहन लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। आपकी बिगड़ी बन जाएगी मेरे साथियों। आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो तेवर बदल जाएगा, लेकिन का गरीब का बच्चा पढ़ी हो भैया। यह एक ऐसा देश है जो देश में कि शिक्षा पर भी GST लग गई, शिक्षा पर भी GST लग गई। इतनी महंगा कॉपी किताब फीस हो गई, का गरीब अपने बच्चों की पढ़ाई है? क्या भारत विकास करेगा? विचार करिए मेरे बिरहा सुनील बाबू लोग। कजरवा टिकुलिया छिनेरी बुजेरी का बड़ा बिरहा गाई लगा, आप लोग आनंद लेवला, लेकिन बिरहा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो कहला कि राम राज वही दिन कायम हो जाई। धुबिनिया कहाँ कल बेटा आओ।
हमसे सरकार हो, अब से अपन हम रहनी सुधार हो। हम अब से अपन रहन सुधार ले, हमसे गलती नहीं। तब से धोबिया दलुआ आए गए, करा का हौरा कैले रे, खैली पीली चले गई घरे वो हर घूमे, का हौरा कैले कला बाबा 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 आओ। ये लोग बड़ा नीचा हमके दिखावत हो, जौन तोर अमल हमरे गर्भ में पलत हो, ये काम करके हमके नारी का दर्जा दे दा। चल जा घरवा से सिंहुरवा बड़का लेता बा, दौड़ल जा। दौड़ल गल दलुआ धोबी लेके बड़का, पहले लंबा लंबा सिंहोरा रहे, वह सिंहोरा लेके आयल, उसमें से 5 चिटकी सिंदूर निकाल कोई राम के दरबार में कल कि 5 चिटकी सिंदूर मांग में भरदा, अभागिन से सुहागिन हो जाएंगे, विधवा से सुहागिन हो जाएंगे। तब तक कोई अंगुली न उठाई अयोध्या के लोग। ये भैया 5 चिटकी सिंदूर भर के दल्लू धोबी उसे सुहागिन बनाकर अपनाया। काला कि अब हम न सुधरब तो तू लोग कुछ सुधरा, कुछ हम सुधरी। कैसे मास्टर? हम न सुधरब तो काई समाज सुधरी, माफ कर दा भगवान तू न जानी हमारी। मेहदीगंज राजा तालाब से जुबिलान करते हमारे भाई श्री राम बलि यादव, बिरहा के लिए जीना है, बिरहा के लिए मरना है। बनारस से लेकर के हम लोग को बंबई तक जाते हैं और बिरहा 10-10 दिन तक बंबई की धरती पर गवाने काम करते हैं स्वामी जी के आश्रम में रहकर। क्या बात है भाई का सह सम्मान मंच के माध्यम से हमारे स्वागत में आपने 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करने काम के राम बलि भैया बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी सदगुरु भगवान की कृपा बनी रहे। आखिरी में कहना कैसे मास्टर? गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करे भरी दौर सन्नंदा गुरु जी ज्ञानी। सन्नाटा छा गया, बेचू राम जन्म से प्रेम का पाहुर पाटा, अयोध्या में सन्नाटा छा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।